हम आज प्रश्नावली 14.3 के प्रश्न संख्या 1 को सोल्व करेंगे। प्रश्न संख्या 1 में दिया गया है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाते हैं। इन आंकड़ों के माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए, इनकी तुलना कीजिए। तो यहाँ पर हमको एक सारणी दे रखी है, उसमें एक और मासिक खपत दे रखी है इकाइयों में और एक और उपभोक्ताओं की संख्या बारंबारता दे रखी है। माध्य निकालने के लिए हमको यहाँ पर मासिक खपत और उपभोक्ता की संख्या दे रखी है। इसके अलावा हमें माध्य निकालने के लिए संचयी बारंबारता निकालनी होती है। तो हम यहाँ पर संचयी बारंबारता निकालते हैं। संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं? जैसे कि 4 है तो ये तो ऐसा कैसा रह जाएगा, और फिर जो 4 इसमें 5 जोड़ेंगे तो 9 में 13 को जोड़ेंगे हम तो 22 में अगर हम 20 को जोड़ेंगे तो 42 में 14 जोड़ेंगे 4 2 6 4 1 5 56 में 8 को जोड़ेंगे तो 64 में 4 को जोड़ेंगे तो 68। इसके अलावा हमें n की आवश्यकता होगी, तो n जो है ये इन सबको जोड़ने पर आता है। तो हमने इन सबको जोड़ा, जो 68 आया तो n बराबर 68 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर हल करते हैं इसको। हल बराबर यहाँ n/2 बराबर 68/2 बराबर 34 है। इसलिए हम इससे ठीक बड़ी संचयी बारंबारता लेंगे। छोटी से बड़ी ठीक बारंबारता 42 है, तो इसका जो संगत वर्ग होगा वही माध्यक वर्ग होगा। तो हम लिखेंगे जिसका संगत वर्ग 125 से 145 है, अर्थात हमारा माध्यक वर्ग 125 से 145 होगा। तो हम यहाँ पर n/2 बराबर 34 है। इसके बाद में हमको l निकालना होता है। l बराबर होता है जो माध्यक वर्ग होता है उसकी निम्न सीमा l होती है। तो ये माध्यक वर्ग है, इसकी निम्न सीमा 125 है, तो l बराबर 125 हो जाएगा। उसके बाद में CF, तो CF क्या होता है तो हम इसको जान लेते हैं। ये जो माध्यक वर्ग है 125 से 145, इससे ठीक ऊपर वाले वर्ग की जो संचयी बारंबारता होती है वही CF होते है। तो इसकी संचयी बारंबारता 22 है, तो CF 22 हो जाएगा। इसके बाद में F, तो F क्या होता है? ये जो माध्यक वर्ग होता है इसकी जो बारंबारता होती है वह F होती है, तो F 20 हो जाएगी। इसके बाद में आता है H, तो H जो होता है वो होता है जो ये वर्ग होता है इसके जो पीछे वाली इकाई होती है उसमें से आगे वाली को घटाते हैं तो हमारे F निकल जाता है। तो 85 में से हम 65 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 20, तो 20 H हो जाएगा। तो माध्यक निकालने के लिए हम माध्यक का फॉर्मूला लगा देते हैं। माध्यक बराबर होता है L प्लस यहाँ पर कोष्टक गुणे H। ये बाहर का ऐसा कैसा रहता है, जो बहुलक में रहता है वही बस अंदर का चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर होता है n/2 माइनस CF/F। तो हम इनको जमा लेते हैं। बराबर L का मान 125 प्लस कोष्टक n/2 का मान 34
माइनस सी एफ का मान 22 बटे एफ का मान 20 कोष्टक गुणे एच का मान 20। तो 125 ऐसा कैसा ही प्लस 34 में से अगर हम 22 को माइनस करेंगे तो 4 में से 2 को माइनस किया तो 2, 3 में से 2 को माइनस किया तो 1 बटे 20 गुणे 20। हम इनको 20 से 20 को काट देंगे, तो 20 से 20 को काट दिया। 125 प्लस 12, इन दोनों को हम जोड़ लेंगे। 5 2 7, 2 और 1 3, 1 का 1 ऐसा कैसा ही 137 इकाई। अब हम माध्य निकालेंगे। माध्य निकालने के लिए हमने ये टेबल बना ली है, जो कि आप जानते होंगे कि कैसे टेबल बनानी होती है। तो अब हम यहाँ पर मध्य बिंदु x निकालेंगे और यहाँ पर fx। तो आइए देखते हैं x कैसे निकालते हैं। x निकालने के लिए आपको ये जो वर्ग अंतराल होता है उसकी निम्न सीमा उच्च सीमा को जोड़ के उसमें 2 का भाग देना पड़ता है। तो हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 5 10, 80 और 60 140, 140 और 10 150 होंगे। 150 में 2 का भाग देंगे तो हम 75 होगा। उसी प्रकार 85 व 105 को जोड़ेंगे तो हम 190 होगा। 190 में 2 का भाग देंगे तो 95 होगा। 125 व 105 को जोड़ेंगे हम तो 230 होगा। 230 में अगर हम 2 का भाग देंगे तो 115 होगा। 125 व 145 को जोड़ेंगे तो 270 होगा। 270 में हम 2 का भाग देंगे तो 135। 145 व 165 को जोड़ेंगे हम तो 210 होगा। 210 में 2 का भाग देंगे तो हम 155 होगा। 165 व 185 को जोड़ेंगे तो 350 होगा। 350 में अगर हम 2 का भाग देंगे तो 175 होगा। 185 व 205 को जोड़ेंगे तो 390 होगा। 390 में अगर हम 2 का भाग देंगे तो 195 होगा। तो आइए अब हम fx निकालते हैं। fx निकालने के लिए हमको एफ जो उपभोक्ता की संख्या है बारंबार, तो इसको हम एफ से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो एफ और एक्स का गुणा करके हमें यहाँ पर लिखना होगा। तो 75 को हम 4 से गुणा करेंगे तो 300 होगा। 95 को अगर हम 5 से गुणा करेंगे तो 475 होगा। 115 को अगर हम 13 से गुणा करेंगे तो 1495 होगा। 135 को अगर हम 20 से गुणा करेंगे तो 2700 होगा। 155 को 14 से गुणा करेंगे हम तो 2170 होगा। 175 को 8 से गुणा करेंगे तो हम 1400 होगा। 195 को अगर हम 4 से गुणा करेंगे तो 780 होगा। आइए अब हम सिग्मा एफएक्स निकाल लेते हैं। सिग्मा एफएक्स निकालने के लिए हमको इन सबको जोड़ना होगा। 5 और 5 10, 10 की शून्य हासिल का 1 हासिल का 1 और 7 8, 8 और 9 17, 17 और 7 24, 24 और 8 32, 32 के 2 हासिल के 3 हासिल के 3 और 3 6, 4 10, 4 14, 14 और 7 21, 1 22, 22 और 4 26, 26 और 7 33 के 3 हासिल के 3 हासिल के 3 और 1 4, 2 6, 2 8 1 9। तो सिग्मा एफएक्स आ गया हमारा 9320। तो आइए अब हम सिग्मा एफ निकालते हैं। इन सिग्मा एफ निकालने के लिए हमें इन सबको जोड़ना होगा। 4 और 5 9, 9 और 3 12, 12 और 4 16, 16 और 8 24, 24 4 28 के 8 हासिल के 2 हासिल के 2 और 1 3, 2 5 और 1 6। तो सिग्मा एफ 68 आ गया। तो हम माध्य का फॉर्मूला लगाते हैं। माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स का मान जो है 9320 बटे सिग्मा एफ 68। तो हम 9320 में 68 का भाग दे देते हैं। 68 का पार्ट अगर हम एक बार बोलेंगे तो 68
इससे में से हम इसको माइनस कर देंगे। एक दो इधर लिया, 13, 13 में से 8 गए तो 5, यहाँ पर 8 रहेगी तो 8 में से 6 गए तो 2, हम यहाँ से 2 उतार लेंगे। 68 का पहाड़ा अगर हम 3 बार बोलेंगे तो 204, 2 में से 4 नहीं जाएगा, एक इधर ली, 12 में से 4 गए तो 8, यहाँ पर 4 रह गए थे, 4 में से 0 गए तो 4, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, उतारी 0। 68 का पहाड़ा हमने 7 बार बोला तो 4 से 76, एक दे लिया, 10, 10 में से 6 गए तो 4, यहाँ पर 7 7 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल। इसको आगे सोल्व करने के लिए हम यहाँ पर दशमलव लगा देते हैं, जिससे यहाँ पर शून्य आ जाएगी, लेकिन फिर भी इसमें भाग नहीं जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर भाग टूट की शून्य लगाकर एक और शून्य उतार लेंगे। 68 का पहाड़ा हम 5 बार बोलेंगे तो 340, 400 में से 340 को घटाएंगे तो 60 बचेगा। तो हमको दशमलव के बाद 2 ही अंक का वैल्यू रखते हैं, इसलिए हम इन हिस्सों को यहीं पर रहने देते हैं। तो हमने 9320 में 68 का भाग दिया तो 137.05, तो हमारा माध्य आ गया। तो बहुलक निकालने के लिए हमने एक और टेबल बना लिया ताकि समय की बचत हो सके। तो आइए अब हम बहुलक निकालेंगे। बहुलक निकालने के लिए हमको सबसे पहले ज़रूरत होती है बहुलक वर्ग की। तो बहुलक वर्ग क्या होता है, ये जो बारंबारता इसमें सबसे बड़ी जो बारंबारता है उसका जो सामने वाला वर्ग होगा वही बहुलक वर्ग होगा। तो सबसे बड़ी ज़्यादा बारंबारता 20 है, तो 125 से 145 हमारा बहुलक वर्ग हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हल में, यहाँ अधिकतम बारंबारता 20 है, इसलिए बहुलक वर्ग 125 से 145 होगा, 125 से 145 होगा। बहुलक निकालने के लिए हमको निम्न चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि एल। तो एल जो होगा वो होता है कि बहुलक वर्ग की जो निम्न सीमा होती है वह एल होता है, तो 125 एल हो जाएगा। इसके बाद में F1 जो बहुलक वर्ग की बारंबारता होती है वहीं F1 होती है, तो 125 से 145 की बारंबारता 20 है, तो F1 20। उसके बाद F0 ये जो बहुलक वर्ग होता है उससे ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता तो 13, F0 हो जाएगा। उसके बाद F2 जो होता है वह उससे ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता तो 14, F2 हो जाएगा। अब होता है H, तो ये जो लंबाई होती है वही H होती है, तो 85 में से अगर हम 65 घटाएंगे तो H आ जाएगा। तो अगर हम 85 में 65 घटाते हैं तो 20 आएगा, तो H का मान 20 हो जाएगा। तब हम यहाँ पर बहुलक का फॉर्मूला लगा देते हैं। बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2 गुणे F1 माइनस F0 माइनस F2, कोष्टक लगा लेते हैं और गुणे में H होता है। तो मैं यहाँ पर L का मान लिखते हैं, L का मान 125 से 125 प्लस F1 20 माइनस F0 13 बटे 2 गुणे F1 20 माइनस F0 13 माइनस F2 14, कोष्टक गुणे H का मान 20। तो 125 ऐसा का ऐसा ही प्लस 20 में से अगर हम 13 को माइनस करेंगे तो 7 बटे 20 को 2 से गुणा किया तो 40 माइनस के 13 और माइनस के 14 माइनस के 27 गुणे 20, 125 प्लस 7 बटे
40 में से 70 को घटाएंगे तो 13 गुणे 20, तो 125 प्लस 7 को 20 से गुणा किया तो 140 बटे 13। तो हम इसको दो तरीके से सोल्व कर सकते, तो यहाँ पर बटा 1 करके बटे का जोड़ बना ले, या फिर 140 में 13 का भाग दे के हम इसमें 25 जोड़ दें। तो हमें 140 में 13 का भाग दे लेते हैं। बोलेंगे तो 13, 4 में से 3 गए तो 4 में से 3 को माइनस किया तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर हम शून्य उतार लेंगे, लेकिन फिर भी नहीं जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर एक और शून्य उतार लेंगे, जिसके बदले यहाँ पर शून्य व दशमलव आ जाएगा। 13 का पहाड़ा हम 7 बार बोलेंगे तो 91 होगा। 7 बार बोले इसलिए 7। 100 में से 91 को माइनस करेंगे हम तो 9 आएगा। उतारी शून्य, लगाई शून्य। 13 का पहाड़ा हम 6 बार बोलेंगे तो 78। एक दाई दिल्ली 10, 10 में से 8 गए तो 2, 8, 8 में से 7 गए तो 1। तो हम इसको यहीं तक रहने देते क्योंकि हमने दशमलव के बाद 2 ही स्थान का वैल्यू रखते हैं। 125 प्लस हमने भाग दिया तो कितना है 10.76। अब इन दोनों को हम जोड़ लेंगे, तो हम यहाँ पर 125, यहाँ पर दशमलव दे देते हैं हमको दशमलव का जोड़ करना है। इसके बाद हम कितनी भी जीरो लगा सकते हैं, लेकिन हमने दशमलव के बाद 2 अंक के इसलिए हम 2 ही जीरो लगाएंगे। यहाँ पर 10.76, इनको हम जोड़ लेंगे। 6 के 6, 7 के 7, दशमलव ऐसा कैसा आ जाएगा 5, 2 और 1, 3, 1, तो 135.76। तो यहाँ पर 135.76 इकाई। आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इन आंकड़ों के माध्यक, माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए, इसकी तुलना कीजिए। तो हमने माध्यक, माध्य और बहुलक ज्ञात के लिए तो हमारा माध्यक 137 इकाई आया है। उसी प्रकार हमारा माध्य 137.05 और हमारा बहुलक 135.76 आया है। तो हम लिख देंगे यहाँ माध्य, माध्यक और बहुलक। माध्य, माध्यक और बहुलक लगभग समान है।